दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल आर्मी पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मैं आपको इसमें कराऊंगा क्लास 10th का है जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, चैप्टर नंबर 9। कौन सा है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। देखो इसमें पहले कुछ फॉर्मूले पढ़ लें। चैप्टर करने से पहले क्या करने, इसमें फॉर्मूले पढ़ लें। तो देखो सबसे पहले वृत्त है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो मैंने कहा एक वृत्त लिया, यहां पर मैंने क्या लिया, मैंने वृत्त लिया और इसमें डाल दी मैंने बिंदु। क्या दी? बिंदु डाल दी। अब यहां से जो ये वाली रेखा चल रही है ना, बिल्कुल चारों ओर बिल्कुल समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? चारों ओर समान होनी चाहिए। यहां से भी यहां तक सेम होनी चाहिए, यहां से यहां तक भी सेम, यहां से यहां तक भी सेम, यहां से यहां तक भी सेम। ठीक है ना? अब देखो ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है, मैंने कहा वृत्त का केंद्र। मैंने कहा ये वृत्त का केंद्र। ये क्या है पॉइंट? वृत्त का केंद्र। क्या पॉइंट है? मैंने कहा वृत्त का केंद्र। और यहां से यहां तक ये होती है हमारी त्रिज्या। क्या होती है? यहां से यहां तक ये त्रिज्या। क्या होती है हमारी? त्रिज्या। इसी को हम कहते हैं आर, मतलब रेडियस। इसको क्या कहते हैं हम? यहां से यहां तक की हमारी त्रिज्या, इसे कहते हैं हम आर और इसे कहते हैं रेडियस। अब देखो ये गोल गोल चल रहा है तुम्हारा पहिया, ये होती है इसकी परिधि, परिधि या परिमाप। इसे भी पेरीमीटर कहते हैं। इस वाले को क्या कहते हैं हम? इस ये चल रहा है चक्कर जो चल रहा है ना, यहां से यहां तक जो सर्कल घूम रहा है बराबर वाला, इसे कहते हैं हम परिधि या परिमाप या पेरीमीटर भी। ठीक है ना? पेरीमीटर को पी से डिनोट करते हैं, हिंदी में परिधि बोलते हैं। ठीक है ना? अब मैंने देखो ये था वृत्त का केंद्र। अब देखो जो बीतला रह गया अंदर, इसे कहते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। इसे क्या कहते हैं? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो एक चीज और, इसमें वृत्त का क्षेत्रफल से कहते हैं हम एरिया। क्या कहते हैं? एरिया। अब देखो यहां से यहां तक एक जो लाइन मिलती है, यहां से यहां तक जो ये त्रिज्या भी और जे भी त्रिज्या है, इसको कहते हैं हम व्यास। क्या कहते हैं हम? व्यास। और व्यास को डिनोट करते हैं हम डी से, मतलब डायमीटर। यहां से यहां तक क्या हमारी? व्यास, इसे डी से डिनोट करते हैं। यहां से यहां तक है त्रिज्या, इसको आर डिनोट करते हैं। और ये है हमारी परिधि, इसे पेरीमीटर या परिमाप बोलते हैं। अब बीतला जो रह गया अंदर, इसे बोलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल और ये एरिया। और यहां थे वृत्त का केंद्र। अब मैंने कहा ये तो मेरा वृत्त का है, तो इसमें वृत्त का भाई क्षेत्रफल क्या है, परिधि क्या है, इनके बारे में कुछ पढ़ेंगे हम। तो देखो मैंने कहा वृत्त की परिधि का फॉर्मूला देखो, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला, वृत्त की परिधि का मैंने कहा 2 पाई आर। 2 पाई आर। अब मैंने कहा वृत्त का क्षेत्रफल देखो, यहां पर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल है। अब देखो इस 2 को ऊपर चढ़ा दो आर के ऊपर। किसके ऊपर? आर के ऊपर। तो मैं कहूंगा पाई आर स्क्वायर। इस 2 को कहां पर ले गए? आर स्क्वायर ऊपर। और जब परिमाप आई तो इस 2 को आगे ले आते हैं। तो वृत्त की परिधि फॉर्मूला 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। ये किसके हैं? वृत्त के। इन दोनों को फॉर्मूला को याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन में ये काम आएंगे आपके। अब देखो मैंने यहां से यहां तक लिया, ये क्या मेरा निचला हिस्सा मैंने उठाया, यहां से क्या उठाया मैंने? निचला हिस्सा उठाया यहां से। कौन सा वाला? नीचे वाला। और ऊपर वाली भी उठा सकते हैं। मैंने यहां से तोड़ के आधा कर दिया। क्या कर दिया? आधा। इनको उतार लो, मैं फिर और सिखाता हूं इस पे ही। देखो अब मैंने आधा मिटा दिया यहां से। क्या मिटा दिया? आधा।
अब देखो वो था व्रत, ये क्या बन गया आपका, ऊपरला हिस्सा भी उठा सकते हैं, नीचला भी। ये कहते हैं हम अर्धव्रत। इसको क्या कहते हैं हम, अर्धव्रत। क्या, अर्धव्रत। इसको क्या बोलते हैं हम, अर्धव्रत। अब देखो अर्धव्रत है तो आधा हो गया, क्या हो गया, आधा हो गया। तो देखो यहां से यहां तक ये भी चला हुआ, ये क्या है मेरा व्यास, क्या है ये व्यास। फिर यहां से यहां तक आया हुआ, ये क्या है इसकी परिधि। तो मतलब यहां से यहां तक जो आया होगा पूरा, ये क्या है इसकी परिधि तो है। अब देखो परिधि में मैंने यहां तक लिया, क्या लिया है, व्यास तो लिया है ये वाला। और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल, त्रिज्या का डबल। तो मैं कह सकता हूं यहां पर देखो क्या सिखाऊंगा मैं यहां से आपको, कुछ नहीं। देखो वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि, त्रिज्या, यहां से क्या है व्यास। अब देखो अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखो कुछ नहीं करना इसमें, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है तो आधा हो गया, इसका भी आधा कर दो, ठीक है ना। अब अर्धवृत्त की परिधि है, इसका भी आधा करोगे तो 2 से 2 कटी, यहां पर 2 से 2 कटी। पर देखो यहां से क्या चल रहा है, व्यास चल रहा है। और मैंने कहा व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल। तो मैं कहूंगा वृत्त, अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला बन जाता है यहां से, मैंने कहा पाई आर प्लस के 2r, पाई आर प्लस के 2r। अब देखो यहां से पाई अंदर छोड़ो और प्लस भी 2 छोड़ो, और बाहर ले लिया मैंने आपका कॉमन, क्या ले ली, r ले ली कॉमन। तो मैं कहूंगा अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या बनता है, r ब्रैकेट में पाई प्लस के 2, या कह सकते हैं पाई r प्लस के 2r, ठीक है ना। ये क्या है आपका अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला है, पाई r प्लस के 2r, या मैंने r कॉमन ले लिया पर तो पाई प्लस के 2। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर बट्टे 2। ये क्या है अर्धवृत्त का, और वो मैंने वृत्त का सिखाया था। अब देखो और चीज सीखते हैं। मैंने कहा अगर त्रिज्या दे रखी है आपको, त्रिज्या, ठीक है ना। अगर त्रिज्या में 2 से गुणा कर दूं तो आपका बनता है व्यास, क्या बनता है व्यास, ठीक है ना, व्यास। त्रिज्या का डबल कर दिया तो मेरा क्या बनता है व्यास। अब मैं कहूं व्यास का आधा कर दूं मैं, व्यास का मतलब आधा कर दूं मैं, तो क्या निकलेगी आपकी त्रिज्या निकलेगी, क्या निकलेगी, त्रिज्या निकलेगी। तो मैं कह सकता हूं आपसे कि त्रिज्या का डबल होता है व्यास और व्यास का आधा होता है त्रिज्या। अब त्रिज्या से हम कहते हैं रेडियस, जो r से डिनोट करते हैं, और व्यास से कहते हैं डायमीटर, जिसे हम d से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब देखो अर्धवृत्त की परिधि का बताया मैंने, अर्धवृत्त का क्षेत्र बताया, और मैं वृत्त का भी बताया था 2 पाई r वृत्त की परिधि, और फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। अब इन पे देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं, और जो फॉर्मूले आएंगे संग की संग सिखाते चलेंगे आपको, ठीक है ना। तो देखो आपको ध्यान रखना इन फॉर्मूलों को। मैं 1-2 क्वेश्चन अपनी ओर से सिखाता हूं आपको, मैं बोल रहा हूं आपके लिए क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहले मैंने बुक में से बोल रहा हूं, ये एनसीईआरटी बुक में से नहीं है, मैं प्रैक्टिस करने के लिए कुछ दे रहा हूं सवाल। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है, स्क्रीन पर दिख रहा हो आपको, देखो 2 वृत्तों की परिधियां, 2 वृत्तों की परिधियों में 2:3 का अनुपात है। 2 वृत्तों की परिधियों में 2:3 का अनुपात है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 2 वृत्तों की परिधियों में 2:3 अनुपात का है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कीजिए। मैंने अभी सिखाया था व्रत, क्या सिखाया था, व्रत। वो कह रहा है 2 वृत्तों की परिधियां, तो 2 वृत्तों की, मतलब 2 वृत्त होंगे मेरे परिधियां, मैंने कहा 2 पाई r, मैंने यहां पर 1 ले ली क्योंकि 2 वृत्त हैं, उनकी परिधि फॉर्मूला होता है 2 पाई r। तो वृत्त का क्या होती है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। मैंने 1 मान लिया यहां पर, और वो कह रहा है 2 वृत्तों की परिधि का अनुपात, तो मैं कहा दूसरी भी ले ली 2 पाई r स्क्वायर
मतलब ये 2πr1 2πr2, ठीक है ना। ये दो वृत्तों की अनुपात हो गए। अब कह रहा है 2:3 है, मतलब त्रिज्या हमारी कितनी 2:3 है। तो मैं कहूंगा यहां पर देखो 2πr की जगह पर क्या रख दूं मैं, यहां पर 2 रख दूं। अब तो अनुपात यहां पर भी 2πr2 की जगह पे क्या रख दिया मैं 3। देखिए ना, इससे ये कटी, इससे ये कटी, तो मैं कहूंगा 2:3 रह गया, यहां पर 2:3 रह गया। तो ये तो आपका R1 है और ये है आपकी R2। अब वो क्या कह रहा क्वेश्चन, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। तो देखो मैंने कहा था अभी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका πr²। तो मैंने ये बनवा लिया दोनों का अनुपात, तो πr2 का होल स्क्वायर, मतलब ये r का स्क्वायर है। तो मैं कहूँ πr² अनुपात πr², दो वृत्तों का क्षेत्रफल हो गया ये। अब इसमें त्रिज्या कितनी r1 कितनी थी, r की जगह पर मान लूं 2 का होल स्क्वायर, यहां पर भी r2 की जगह 3, तो इसका भी होल स्क्वायर। देखो पाई से पाई कटी, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9। ये क्या आपका आंसर। तो मैं कह सकता हूं वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात है, वृत्तों के अनुपात है। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपको वृत्त की परिधि दे रखी है, वृत्त की परिधि दे रखी है, तो क्षेत्रफल हमेशा दुगना होगा, मतलब उसका वर्ग कर देना। वृत्त की परिधि दे रखी है तो उसका डबल कर देना। देखना 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। अगर आपको वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है और परिधि पूछे तो उस पर क्या चढ़ा देना, स्क्वायर रूट चढ़ा देना। तो इसका आधा निकलेगा, इसका भी आधा निकलेगा। ये मैंने अपनी ओर से क्वेश्चन बोला था। हम चलते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, अगर आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारी को। अब देखो क्वेश्चन दूसरा, मैं अब एक अर्धवृत्त पर सिखा दूं आपको। आपको देखो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा हुआ, क्या कह रहा है, एक अर्धवृत्त मतलब एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 72 सेंटीमीटर, मतलब 72 सेंटीमीटर है। एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 72 सेंटीमीटर है। इसका व्यास होगा, इसका व्यास होगा, मतलब व्यास पूछा, इसका क्या पूछा है, व्यास। देखो एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास पूछा है। तो मैंने अभी कहा था एक अर्धवृत्ताकार का परिमाप का फॉर्मूला होता है आपका, क्या बताया था मैंने, आगे ले लो, मैं अभी दिखता हूं, यहां पर देख लो। एक अर्धवृत्ताकार का परिमाप, परिमाप मतलब परिधि, परिमाप मतलब परिधि। मैंने अभी सिखाया था आपका, देखो πr प्लस के 2r, मैंने यहां पर r कॉमन ले ली थी, ब्रैकेट में लगा था पाई प्लस के 2। अब उसने क्या रखा है, क्वेश्चन में क्या कह रखा है, देखो उसने कहा है एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 72 सेंटीमीटर, मतलब 72 सेंटीमीटर है। तो मैं कहूंगा इसके बराबरी तो होगा परिमाप, इसके बराबरी तो होगा परिमाप, मतलब परिमाप के बराबर परिमाप। अब इसे हम सॉल्व करें तो मैं कहूंगा r पाई का मान, जब तक के पाई का मान 22/7 होता है और एक होता है 3.14, जब तक के न क्वेश्चन कहे कि 3.14 लेना है, जब तक हम 22/7 ही लेके चलेंगे। ये मत करना कि 22/7 नहीं लेके 3.14 ले लें, जब तक क्वेश्चन ना कहे जब तक लेना नहीं है आपको। तो मैं कहूँगा पाई का मान कितना, 22/7 प्लस के 2 बराबर 72 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर एक फ्रैक्शन बन रही है, क्या बन रही है आपकी, फ्रैक्शन बन रही है। तो मैं कहूँगा देखो एलसीएम ले लो, 7 ले लिया,
तो 22 प्लस के 7 2 या 40, ठीक है ना। आर आगे आगे वो ये क्या है 72 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों को जोड़ो, 4 और 2 6, 2 1 3 बट्टे 7 बराबर 72 सेंटीमीटर। आगे क्या चल रही है आपका, आर चल रही है, क्या चल रही है, आर चल रही है। तो वो मैंने यहाँ पर एक मान ली और क्रॉसिंग मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, यहाँ पर एक मान ली और क्रॉसिंग मल्टीप्लाई था। तो देखो 72 मतलब 72 गुणा 7 बट्टे 36, और 36 दूनी क्या होता है 72, 36 दूनी क्या होता है आपका 72, और आज चल रही आगे आपकी। तो मैं वो 7 दूनी 14। अब देखो ये क्या निकली है मेरी, ये क्या निकली है मेरी आर। मैंने अभी क्या था आपसे कि त्रिज्या का डबल होता है मेरा व्यास, तो त्रिज्या निकली है मेरी 14 सेंटीमीटर, और व्यास निकालने के लिए मैं कह सकता हूं व्यास होगा मेरा 14 गुणा 2, क्योंकि अभी मैंने कहा था ये सेंटीमीटर चल रहा है, तो 14 दूनी 28 सेंटीमीटर, क्या हो गया 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा वाला जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देख लो। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, मतलब ये कह रहा है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, मतलब परिमाप के बराबर क्षेत्रफल रख दिया इसने, और तो उस वृत्त की त्रिज्या पूछिए, क्या पूछिए, उस वृत्त की त्रिज्या पूछिए। तो ये आपका एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 5 है, देख लेना। तो मैंने कहा था क्या करा क्वेश्चन, यदि एक वृत्त की परिमाप, परिमाप मैंने कहा वृत्त की परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, हमेशा ध्यान रखना फॉर्मूला को। और क्षेत्रफल का वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, तो देखना मैं ऐसे नहीं बोल सकता पाई r मतलब 2 बार खोल ली मैंने r, ये चल रहा है मेरा 2 पाई r, यहां पर कोई दिक्कत नहीं, मैंने r उसका 2 बार खोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। देखना r से r कटी, पाई से पाई कटी, तो इधर क्या रह गया r, इधर रह गई 2। तो देखना r से हम कहते हैं त्रिज्या, तो आपको क्या निकालनी थी, अभी त्रिज्या ही निकालनी थी केवल। तो मैं कहूंगा वृत्त की त्रिज्या हो गई आपकी 2। सबसे पहले क्या करना था, वृत्त की परिमाप रखनी थी, और क्या है क्षेत्रफल संख्या रूप से बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, मैंने r स्क्वायर 2 बार खोली r, पाई यहाँ पर सेम है, तो 2 पाई r से r कटी, पाई से पाई कटी, r यहाँ पर और 2, तो मैं r बराबर 2। ये क्या आपका त्रिज्या हो गई, क्या हो गई त्रिज्या हो गई। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट में लिख के देना मेरे, ठीक है ना। और अच्छी लग रही है वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। जो हाई स्कूल में है ना वो तो अवश्य देखे इस वीडियो को, उसके लिए तो रामबाण है। मैंने सिंपल है, बहुत आसान समझा रहा हूँ, जिसकी समझ में नहीं आएगा वो गारंटी लेता हूँ उसकी समझ में आ जाएगा। केवल फॉर्मूला याद रखने हैं आपको, क्या रखने हैं फॉर्मूला। वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या, पाई r स्क्वायर, परिमाप 2 पाई r, और अर्धवृत्त का कुछ नहीं पाई r स्क्वायर का बट्टे 2, और अर्धवृत्त की परिधि पूछे तो कुछ नहीं है, r आगे ले लेना ब्रैकेट में पाई प्लस के 2, और ध्यान रखना हमेशा फॉर्मूला को, ठीक है ना। अब देखो हम क्वेश्चन चलते हैं आगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है,
एक और भी ले लेते घड़ी वाला। देखो क्या कह रहा क्वेश्चन, एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई r सेमी लंबी है, मतलब एक घड़ी की मिनट की सुई r सेंटीमीटर लंबी है। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बता जा रहे हैं। अब मैंने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं सिखाया आपको, अब ऐसे सिखाऊंगा, इससे नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। बस यहाँ पर देख लो, कुछ नहीं है, पाई आर स्क्वायर, अभी तो वही फॉर्मूला चलेगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या करा है, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, तो मैं कह सकता हूं 1 मिनट में, तो 1 घंटा में कितने चलेगा वो। देखो इसने कहा एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, तो मैंने माना कि सुई, माना के सुई 1 घंटे में, 1 घंटा या 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगाती है। तुम्हें कहा माना कि सुई 1 घंटा या 60 मिनट में पूरा चक्कर लगाती है। भाई जब घड़ी घूमेगी तो एक चक्कर मतलब 1 घंटा में या पूरी 60 मिनट यही तो घूमेगी। तो मैंने कहा माना कि सुई 1 मिनट में लगाएगी 1/60 चक्कर। भाई माना कि 1 मिनट में कितनी लगाएगी, 1 मिनट में पूछो है तो 1/60। तो देखो उसने कहा है, क्वेश्चन क्या है, मिनट की सुई 5 मिनट में लगाएगी। भाई देखो उसने 5 मिनट की पूछा तो मिनट में तो निकालना हमें, तो मैं हुआ 1/60 तो है हमारे यहाँ पर, 1/60 तो है, क्या निकालना है 5 मिनट में, तो 5 से काटो 12 बार, तो मैं हुआ 1/12 चक्कर लगाएगी, 1/12 चक्कर लगाएगी। अब पूछा क्या इसने, तो सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो कुछ नहीं है, फॉर्मूला रख दो, और इसने त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या कितनी रखी है, r कितनी रखी है, मिनट की सुई की लंबाई कितनी है आपकी, लंबाई r दे रखी है, लंबाई कितनी रखी है, r दे रखी है, तो फॉर्मूला लगा दो। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखो 12 तो है, तो पाई आर स्क्वायर गुणा 1/12 चक्कर लगा रही है, तो देखो कुछ नहीं है, यही आंसर है आपका। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर बट्टे 12 है, ये आपका आंसर है। कुछ नहीं, देखो माना कि सुई 1 घंटा या 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है, मुझे पता है पूरा गोल चक्कर किस में लगाएगी, 1 घंटा या 60 मिनट में लगाएगी। तो माना कि मैंने कहा 1 मिनट, क्योंकि क्वेश्चन मिनट में पूछ रहा है, 1 मिनट में लगाएगी 1/60 चक्कर, तो मैंने कहा मिनट की सुई 5 मिनट में लगाएगी 1/60 गुणा 5, तो 5 से काटा 12, तो 1/12 चक्कर। अब त्रिज्या की लंबाई कितनी दे रखी है, r दे रखी है, कुछ नहीं है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर बट, और ये दे रखा कितना 1/12, कुछ नहीं है, पाई आर स्क्वायर बट्टे 12, ये क्या आपका आंसर। अब देखो क्वेश्चन आगे देखें दे। अब एक क्वेश्चन है वृत्त से ही संबंधित है, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। अब इसमें वर्ग आ गया, देखो यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, मतलब एक वृत्त का परिमाप भी एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। अब देखो इसमें कुछ नहीं है सवाल में, मैं आपको वर्ग भी सिखा देता हूं थोड़ा सा। देखो
वर्ग में कुछ नहीं है। वर्ग में कभी भी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, और बना दी है मैंने, देख लेना प्लेलिस्ट में जाके। मैं सिंपल बताता हूँ आपको। वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका, वर्ग का जैसे 4 वजह समान होती हैं इसकी, क्या होती हैं, 4 वजह समान होती हैं। मैं कहा था ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, चारों कोण बराबर होंगे, इसमें चारों कोण भी बराबर होंगे और चारों वजह समान होंगी। तो परिमाप पूछी तो मैंने इसकी वर्ग की परिमाप पूछे तो, वर्ग की परिमाप पूछे तो कोई आपको बता देना। देखो परिमाप होती है सबको जोड़ के, यहां से यहां तक ए गया, यहां पर भी ए गया, यहां पर भी ए गया, यहां पर ए कितनी दिख रही है आपको, 4a। ये क्या आपकी परिमाप। वर्ग का क्षेत्रफल पूछे कोई आपको, वर्ग का क्षेत्रफल पूछे कोई आपको, तो आप कह देंगे a इंटू ए, तो मैं कह सकता हूं भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर। अगर आपको वर्ग का विकर्ण भी पूछे कोई, वर्ग का विकर्ण भी पूछे कोई, तो कह देना आपको √2 गुणा भुजा। विकर्ण होती है सबसे लंबी भुजा हमारी, सबसे बड़ी, यहां से यहां तक, इस कोने से इस चीज से इस चीज तक विकर्ण कहते हैं। इसमें डीपली हम आगे पढ़ेंगे। हम वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं तो इसे हम वृत्त से ही रखेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा, क्या कह रहा क्वेश्चन, आगे देखते हैं। देखो ध्यान रखना इनको। अब देखो मैंने कहा था एक वृत्त का परिमाप, एक वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप, ध्यान रखना, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप 2πr होता है। और एक वर्ग का परिमाप बराबर है, एक वर्ग का भी क्या है, वर्ग का परिमाप बराबर है। मैंने अभी वर्ग का परिमाप लिखाया था, परिमाप होता है 4a, मतलब 4 गुणा भुजा। ये क्या आपका, ये वृत्त का परिमाप है, बराबर है वर्ग के परिमाप के। अब क्या कह रखा है इसने, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। अब देखना यहां पर कुछ कर सकता हूं मैं, यहां से इससे ये बार कितनी बार कटी, 2, तो मैं कहूंगा πr/2। ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। किसके बराबर हो गई, ए के बराबर ले ली मैंने। किसके बराबर ले ली, मतलब भुजा के बराबर, भाई वर्ग की। अब कह रहा क्वेश्चन वर्ग का भी क्षेत्रफल लेना है और वर्ग का भी लेना है, वृत्त का भी क्षेत्र लेना है और वर्ग का। तो मैं कहूंगा वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है बराबर वर्ग का भी क्षेत्रफल होता है। मैंने अभी सिखाया था πr², इसका a², वर्ग का सिखाया था मैंने। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस यही कह रखा है, वर्ग वृत्त का क्षेत्रफल। और ये अब देखो मैंने कहा a का मान कितना है, यही तो है, क्या है, πr/2। इसका क्या चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है, बराबर πr²। अब देखो इसे कैसे काट सकते हैं, देखना, πr इंटू r, इसे 2 बार खोल दिया, बराबर पाई का स्क्वायर, भाई किसका, पाई का स्क्वायर, r इंटू r/2 दूनी 4। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम, r से r काट सकते हैं, r से r कटी, 1 पाई से 1 पाई, तो देखो 4 आगे आ गई, 4 यहां पर कितनी रह गई, पाई रह गई। अब देखो पाई का मान रख देंगे हम, क्या रख देंगे यहां पर, पाई का मान होता है 22/7। क्या होता है, 22/7। इसे काटो, यहां पर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके नीचे 1 मान के, तो देखो 7 ऊपर चली, 7 गुणा 4 बराबर 22, 2 दूनी 4, इससे कटी 11, तो 7 दूनी 14:11, मतलब 14:11। क्या गया आपका, 14:11। वृत्त का परिमाप का क्या है, 14, और तुम्हारा है वर्ग का क्षेत्रफल है, ये भी अनुपात है, मतलब 14:11। ठीक है ना। सबसे पहले देखो मैंने क्या कहा था, वृत्त का परिमाप
किसके बराबर है? वर्ग के परिमाप के बराबर। मैं कहा 2 पाई r बराबर 4a। अब देखो मैंने कहा 2 से ये काटी, 2 से ये कट गई, तो 2 नीचे ले ली मैंने, पाई r बट्टे 2, ये किसके है? भुजा के बराबर। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, पाई r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। मैंने कहा पाई r स्क्वायर बराबर a का मान मैंने यहाँ पर रखा था पाई r बट्टे 2 और इसका चला होल स्क्वायर। तो मैंने देखो पाई r 2 बार खोल ली, यहाँ पाई स्क्वायर और r भी स्क्वायर, r 2 बार खोल ली मैंने, 2 का वर्ग 4, पाई से पाई एक बार कटी तो यहाँ पर 1 पाई रह गई आपको, और 2r से 2r गई, तो 4 ऊपर ले ली मैंने, रह गई यहाँ पर पाई 1 और 4 जेरी, पाई का मान होता है 22 बट्टे 7, 7 तोड़ा यहाँ पर 4 से किया, 7 तोड़ा 4 बराबर 22। अब देखो यहाँ पर 2 से काटी, 2 दूनी 4, 2 से 11 बार, 7 दूनी 14 अनुपात 11। तो मैं वृत्त का परिमाप बराबर है वृत्त के परिमाप के। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। अब इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करें।